एक ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड का रहस्य समेटे है, हमारी चेतना की गहराई से जुड़ी है और विज्ञान भी जिसे समझने की कोशिश कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एकमात्र शब्द आपको सार्वभौमिक ऊर्जा से जोड़ सकता है? आज हम जानेंगे ओम की अद्भुत कंपन शक्ति और इसके गहरे महत्व को। हजारों सालों से ओम शब्द भारतीय आध्यात्मिकता का मूल रहा है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या इससे कहीं बढ़कर कुछ और? यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इसकी प्रतिध्वनि दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में पाई जाती है। इतनी विविध संस्कृतियों को आपस में जोड़ सकती है। आज हम इस प्राचीन ध्वनि के पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम ओम के जन्म से लेकर इसके आधुनिक प्रभावों तक हर पहलू पर प्रकाश डालेंगे। वेद हमें बताते हैं कि ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि थी जिससे सब कुछ अस्तित्व में आया। यह एक अनाहत नाद है, वह ध्वनि बिना किसी टकराव के उत्पन्न हुई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप आंखें बंद करके शांत होते हैं तो एक धीमी गुंजन सुनाई देती है? इसी गुंजन को ब्रह्मांड का कंपन माना जाता है। ऋषियों ने गहरे ध्यान में इस ध्वनि को सुना और इसे प्रणव नाम दिया, जीवन शक्ति का स्रोत। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि अस्तित्व की कुंजी है। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इसका जवाब आपको शायद चौंका देगा। कई आधुनिक शोधकर्ता भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसी मूल ध्वनि मौजूद है जिससे सब कुछ ऊर्जा के रूप में प्रकट हुआ। यह ओम उसी ब्रह्मांडीय कंपन का मानवीय प्रतीक है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कुछ गहरा रहस्य छुपा है? ओम को 3 अक्षरों आ, उ, एम से मिलकर बना माना जाता है। ये तीनों चेतना की 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ध्वनि कैसे हमारे मानसिक स्तरों से जुड़ सकती है? इन 3 अवस्थाओं के बाद एक चौथी अवस्था भी है जिसे तुरिया कहते हैं। यह ओम के बाद की खामोशी में मौजूद होती है। यह पूर्ण शांति और ब्रह्मांडीय चेतना की अवस्था है, जहां व्यक्ति स्वयं को हर सीमा से परे पाता है। असीमित और अनंत। क्या यह सिर्फ एक दार्शनिक अवधारणा है या हम वास्तव में इस गहरी शांति को प्राप्त कर सकते हैं? ओम का जाप हमें इन सभी स्तरों से जोड़ता है, जहां मन की चंचलता शांत हो जाती है। प्राचीन मिस्र से लेकर तिब्बत तक कई संस्कृतियों में ओम या इससे मिलती जुलती ध्वनियों का प्रयोग मिलता है। क्या यह मात्र एक ध्वनि है या एक ऐसा कोड जो हमारी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ता है? ये ध्वनि हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को भी प्रभावित करती है। अलग अलग आवृत्तियां अलग अलग चक्रों को सक्रिय करती हैं। जब हम ओम का जाप करते हैं, आ की ध्वनि आ की पेट से, ऊ की छाती से और एम की सिर से आती है।
सोचिए, एक छोटी सी ध्वनि कैसे पूरे शरीर को तरंगित कर सकती है। यह कंपन न केवल भीतर महसूस होता है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। इसीलिए लोग ओम का जाप तनाव कम करने के लिए करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओम के जाप से दिमाग की अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं, जो गहरी शांति और रचनात्मकता से जुड़ी होती हैं। यह हृदय गति को धीमा करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि हजारों साल पहले जिसे आध्यात्मिक क्रिया माना गया, आज विज्ञान उसे सिद्ध कर रहा है? मांडुक्य उपनिषद पूरी तरह ओम पर केंद्रित है। स्वामी विवेकानंद ने ओम को ईश्वर का नाम और सार्वभौमिक प्रार्थना बताया। वैज्ञानिक रूप से भी ब्रह्मांड में एक लगातार हम ध्वनि पाई जाती है। क्या यही वह अनाहत नाद है जिसका उल्लेख वेद करते हैं? ओम सिर्फ एक पवित्र प्रतीक नहीं, बल्कि कंपन ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है हम सब एक हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।